हे स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में मई के महीने की रीडिंग। तो मई के महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जी रहेगी, क्या डिवाइन मैसेज है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, मैसेज से रिलेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ है मई के महीने में, क्या कुछ है मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ गैब्रियल का। बहुत सारे आइडियाज़ आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम में है हाई प्रीस्टेज। ओ माय गॉड, देख लीजिए आपके सामने ही कार्ड सफल किए हैं और यहाँ से ही मैंने बोल दिया था। बहुत सारे इंट्यूशंस आपको डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। किस पर क्या वर्क करना है, कितना आगे बढ़ना है, कहाँ पे कौन सा आइडिया रोकना है, ये बहुत मैटर करेगा आपको। यहाँ भी आंखें बंद है और यहाँ भी आंखें बंद है। आई थिंक मैंने बंदर बोला, सॉरी फॉर देट। बंद है। यहाँ दोनों की मुस्कुराहट एक जैसी है। कोई है वृश्चिक राशि में जिसने इतना मेडिटेट किया है, इतना अपने ऊपर वर्क किया है कि उसकी जो अंतरात्मा है ना वो खिल उठी है। अब वो भविष्य की ओर झांक पाता है। विथ 3 ऑफ फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भविष्य की ओर झांक पाता है। उसकी इनसाइट खुल गई है। अब उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि मैं लाइफ में क्या करूं। अब वो ना रिलैक्स होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। जो उसके वुंड्स थे उनको ख़त्म कर रहा है, जो भी ड्रामास थे उनको ख़त्म कर रहा है, टाटा बाय कर रहा है। और जो टॉक्सिक लोग थे उनकी लाइफ के, जो टॉक्सिक लोग थे उनको टाटा बाय बाय कर रहा है। उसे अकेला चलना पसंद आ रहा है, उसे अकेले चलना पसंद है। भीड़ लेकर नहीं चल रहा है वो। अब वो भीड़ में रहना पसंद नहीं कर रहा है वृश्चिक राशि में ना। इनको समझ में आ गया जीवन में वही सक्सेस हो सकता है जो भीड़ से अलग हट के काम करे। और ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मेहनत, बहुत वर्क किया है। अपने जो भी दिल के घाव थे आपने खुद से बहुत हील किया है। आपने अपने पर बहुत वर्क किया है और अभी भी कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों में भी किसी ने आपको धोखा दिया है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वृश्चिक राशि में कुछ लोगों का पैसा भी डूब गया है या पैसा लॉस में गया है बहुत ज़्यादा। और ये परेशान भी रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ना एक्सपीरियंस बहुत हो गया है कि मुझे करना क्या है जीवन में, कहाँ पे मुझे कितना क्या लगाना है। मुझे IPL का वर्ड सुनाई दे रहा है तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इस वृश्चिक राशि में बहुत से कलेक्टिव में कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत से तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो IPL में ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्टेड है। ऐसे लोग सतर्क हो जाना, ठीक है, ऐसे लोग सतर्क हो जाना क्योंकि आपके लिए कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। आपको बोला जा रहा है कि भाई सोच समझ के काम करना। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि कि आप बहुत से लोगों के साथ में कट रहे हो, आप खुद के साथ जुड़ रहे हो,
खुद के वजूद के साथ काम कर रहे हो, और ये जो कि बहुत अच्छा भी आपके लिए यहाँ पे है। आने वाले भविष्य में जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसे को लेकर के, जिसको आप समझ रहे हो कि लॉस में चला गया है, आप ये मान के चलिए कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है, वो आपके पास रिटर्न होकर के आएगा। वो जिसने धोखा दिया उसका कर्मा था, उसके पास जाने दो। लेकिन यूनिवर्स जो है ना, उसने आपकी एनर्जी को देखा है, उसने आपके हार्ड वर्क को देखा है, और वो आपके हार्ड वर्क को पे ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे मैं थ्री ऑफ वैंड से क्लियरली कह सकती हूँ कि वो आपको मिलेगा। स्लोली ही चीज़ भले ही आपकी लाइफ में आए, लेकिन ये स्लोली आपको चीज़ मिलेंगी और मिलकर ही रहेंगी, ये जाएंगी नहीं। अभी तक गोल के पीछे आप भाग रहे थे, अब गोल आपके पीछे भागेगा कि आप मुझे रिसीव करें, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। हेल्थ इश्यू पर ध्यान दीजिएगा वृश्चिक राशि वालों। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क मत करिएगा, ऐसा हैवी वर्क जो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियां लेकर के भी मत चलिएगा, जिसकी वजह से आप अब तो बड़े खुशी लोगों की मदद करो, लेकिन वहाँ से बदले में आपको कोई अच्छा रिस्पांस ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो उस अच्छे रिस्पांस की आशा रखने की बजाय पहले से ही आप एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चलिए, ठीक है, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ चलिए। लव के लिहाज से अगर आप देख रहे हो तो कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, और इसके साथ आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आगे संभावनाएं नज़र आ रही हैं। हालांकि मैंने लव रीडिंग अलग बनाई हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, और यहाँ पे लव के लिहाज से भी आपके लिए संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किसी का साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, या किसी की हेल्प मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि आपको मिल सकती है। बाकी यहाँ पे सुकून की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कि बहुत मई के महीने में सुकून रहेगा, चीज़ें स्लो डाउन रहेंगी लेकिन सुकून रहेगा। चलिए कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एंजल मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ये डिवाइन एंजल्स के कार्ड्स हैं और ये बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही पावरफुल हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपका एट ऑफ राफेल, जो कि हमने अभी ऑलरेडी बात की है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ का जो आप चाह रहे हैं उससे भी बेटर है, और डिवाइन टाइम पे आपको मिलेगा, ठीक है, डिवाइन टाइम पे आपको मिलेगा। उसके रास्ते खुल गए हैं, उसके पोर्टल खुल गए हैं, उसकी संभावनाएं आपको मई के महीने में ही दिख जाएंगी। लेकिन हाँ, अभी आप अकेले चल रहे हो और थोड़ा सा आपको अभी और वर्क करना है। एपिपेंथी का कार्ड है, एपिफेनी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहा है कि आपको बहुत अकेले चले हो, और इससे कहीं ना कहीं जो आप अकेले चले हो इनसे आपको एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, आप बहुत मजबूत हो गए हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में बहुत मजबूत बन गए हो। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 5 ऑफ एरिल, किंग ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ राफेल बॉटम में कार्ड है। तो यस, मैंने जैसे कहा था कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हो या फिर लव के लिहाज से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी वो एनर्जी मौजूद है। जहाँ से आप हेल्प चाहते हो वो हेल्प आपको मिलेगी। सूरज का नया आगाज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ एरियल है और यहाँ पे किंग ऑफ माइकल है, जो कि बात कर रहे हैं फाइनेंशियल, जो भी आपको लॉस झेलना पड़ा, जो कि मुझे यहाँ कार्ड से दिखाई दिया था
यहाँ पे भी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आप संभावनाओं को पकड़िए। करंट सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इसको आप अच्छे से डील कर सकते हो अपने आइडियाज़ को फॉलो करके। आप अपने आइडियाज़ के ऊपर फोकस तो करो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, जो आपको ईश्वर आइडियाज़ भी दे रहे हैं, उसको ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करो और अपने लिए स्टैंड लो। 7 ऑफ गैब्रियल, अपने लिए स्टैंड लो। जो लोग आपको पोक कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, वो ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी एनर्जी है और वो टाइम फेस आपका ख़त्म होने वाला है। मई के महीने में नया टाइम फेस स्टार्ट होगा जो आपकी सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। बस थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो येलो कलर बहुत स्ट्रांगली वाइब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क करना है, अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पर भी वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे येलो कलर वाइब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन अभी मिस्ट्री में रखे हुए हैं, वो डिवाइन अपने टाइम पर रिवील करेगा। तब तक के लिए अपने हार्डशिप बनाए रखो, स्लोली चलते रहो, स्लोली चलते रहो, गिव अप नहीं करो, हार नहीं मानो। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की एक कविता है और जो कि 12 फेल में भी बोला आई थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। वो एनर्जी आपके लिए है। हार नहीं मानना है, रार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए, और डिवाइन मैसेज। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को लेकर के भी आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहती हैं वृश्चिक राशि के लिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड है बी असर्टिव, जो कि बहुत रहना ज़रूरी है। आपकी दरवाजे बंद हैं, आपको लग रहा है आप बंद कमरे में बंद हो, पर आपको यूनिवर्स चाबी दे रहा है। मुझे ये चाबी की एनर्जी महसूस हो रही, आपको वो चाबी मिलेगी, वो सोर्सेस मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, इट्स अप टू यू। जैसा करोगे वैसा कर्मा आपको मिलेगा, मैंने बात की थी। यू आर रेडी, आप काम करने के लिए तैयार हो। यहाँ पे भी मैंने बोला था और यहाँ पे भी बोला था, एक्शन लेने की देर है, अप्लाई करिए, डोंट स्टॉप। जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए, स्लोली बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। ठीक है, सारे ही कार्ड्स जो है ना मेरी पूरी रीडिंग को कंफर्म करने हैं कि भाई तुमने सही कहा है। और मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेज आपको मिले हैं, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो दोबारा से रिपीट करके सुनिए। इस रीडिंग को सुनने के बाद में भी अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता। बॉटम में कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ, जो कि मैंने यहाँ पे भी बोला था कि हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, चक्रा के ऊपर भी वर्क कीजिएगा। यहाँ पे चक्रा की भी एनर्जी है, चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, हेल्थ के ऊपर खासकर ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, रिकवर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने वर्क प्लेस पर काम कर पाएंगे। अपने किसी भी लिहाज से, किसी भी एसेप्ट में, किसी भी लाइफ एसेप्ट में अगर आप देखना चाहोगे सक्सेस, तो उसमें हेल्थ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दो, और इसके लिए जो आपने अभी तक बहुत कुछ कर भी लिया है और थोड़ा सा बाकी है उसको भी हील कर लीजिए। ठीक है, तो यस वृश्चिक राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।